इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, अब ये यहाँ ध्यान से देखना क्या हुआ इसमें। इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या हुआ? जब प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर में चार्ज चेंज हो रहा है, मान लो बढ़ रहा है, जब प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर में चार्ज की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है, मान लो इस तरफ बढ़ रही है, तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा। और मुझे पता है चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है, इनमें प्लेन्स में एंगल क्या होता है, 90 डिग्री पे करता है। वो क्वेश्चन में पूछेगा कि बी ड्रॉ करके दिखाओ कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे चेंज हो रहा है, डायरेक्शन क्या होगी। तो रूल नंबर 1, मान लो इस डायग्राम में क्रॉस 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 का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड, क्रॉस का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड बोर्ड के अंदर है, क्रॉस मीन्स बोर्ड के अंदर है, और ये चेंज हो रहा है, मान लो ये बढ़ रहा है। और तुमसे क्या पूछ रहा है, बी कैसे पैदा होगा। तुमने कुछ नहीं करना, राइट हैंड के थंब को ई वेक्टर के साथ ले जाओ, घुमाओ, दिस विल गिव डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट। तो ये सर्कुलर लाइंस बनेंगी, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स सर्कुलर बनेंगी, और सर्कल के ऊपर कोई भी पॉइंट लोगे, ड्रॉ अ टेंजेंट ऐसे बनेगा। टेंजेंट क्लॉकवाइज बनेगा क्योंकि फिंगर्स कैसे घूम रही हैं, क्लॉकवाइज। सही पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? बी की डायरेक्शन समझ में आ रही है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर राइट बढ़ रहा है, ये देखो राइट बढ़ रहा है, तो थंब ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आएगा, ऐसे। तो ये सारे वेक्टर कैसे आ रहे हैं, बोर्ड के बाहर आ रहे हैं। तो थंब अगर राइट की तरफ है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो सारे वेक्टर कैसे आ रहे हैं, बोर्ड के बाहर। तो डायरेक्शन समझ में आ रही है कि बी वेक्टर की डायरेक्शन कैसे होगी इसमें। ठीक है यहां तक? उसमें करना रिपीट। ई वेक्टर कैसे है, बोर्ड के अंदर है, 4 फिंगर, तो 4 फिंगर, वही राइट हैंड रूल, ई वेक्टर के साथ थंब लगा लो और 4 फिंगर विल गिव डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। कहीं पे भी आपको निकालनी है, आंसर आएगा।